बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टारगेट 7 के साथ मैं हूं एतजाज़ नक़ी, मेरे साथ मौजूद हैं सजाद तरीन साहब। नाजरीन, जिक्र करेंगे कि इस वक्त मुल्क में जो सियासी सूरत हाल है, एक जानब PTI का लॉन्ग मार्च जो है वो इस्लामाबाद की जानब रवां दवां है और इमरान खान साहब जो है वो उसको लीड कर रहे हैं, वो पेशावर से चला है। और दूसरी जानब गुज़िश्ता रोज़ भी हम जिक्र करते रहे, जो हुकूमत ने इक़दामात किए लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए। इस्लामाबाद को मुकम्मल तौर पर सील किया गया, पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों को सील किया गया, इसी तरह अटक पुल और फिर इस्लामाबाद आने वाले जितने रास्ते हैं पेशावर से उनको सील कर दिया गया। सूरत हाल इस वक्त जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं ये है कि कुछ ही देर में जो है वो काफ़िला जिसको इमरान खान साहब खुद लीड कर रहे हैं वो इस्लामाबाद दाखिल हो जाएगा। और इसके अलावा जो है इस्लामाबाद में फैज़ाबाद के मकाम से भी जो दाखिला नहीं दिया जा रहा था सुबह से, वो भी दाखिल हो चुका है इस्लामाबाद में। और किसी हद तक जो है वो जो शेलिंग थी, आंसू गैस की शेलिंग रही, सारा दिन झड़पें रही हैं PTI कारकुनों और पुलिस के दरमियान, वो किसी हद तक जो है पुलिस की जानिब से जो है वो नरमी का मुजाहरा किया गया। और उसकी वजह ये एक समझा जा रहा है, अभी कोई हुकूमती बयानिया सामने नहीं आया, कि अदालती हुक्म सामने आ गया जिसमें यह कहा गया है कि PTI को जलसे के लिए मुतबादिल जगह जो है वो फराम की जाए। और उसके लिए उन्होंने इस्लामाबाद में G9 और H9 के दरमियान जो ग्राउंड मौजूद है, जहाँ पे आमतौर पर इतवार बाजार होता है, वहाँ पर जगह फराम की जाए, ये हुक्म दिया गया। इसके अलावा जो गिरफ्तारियाँ की गई हैं, ये भी अदालत ने हुक्म दिया है कि उन तमाम कारकुनान को जो है वो रिहा कर दिया जाए। और इसके साथ साथ यकीन दहानी ली है PTI से भी कि वो पुरअमन जलसा करेंगे और जलसा करके पुरअमन तरीके से वापस चले जाएंगे। अब सूरत हाल क्या बनती है, एक तो इसका जिक्र करेंगे, इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि आज बड़ा अफसोसनाक दिन है इस हवाले से कि कश्मीर के मारूफ हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक को भारत की साम्राज्य अदालत ने उम्र कैद की सज़ा सुना दी है। उन्होंने खुद मुकालमा किया आज जज के साथ, यासीन मलिक साहब ने, जिस पे अदालत उनकी जो है वो लाजवाब हुई और फिर जो उन्होंने करना था वो किया, उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। ये ज़ाहिर है एक हुर्रियत पसंद, जितनी भी इंसानियत में हुर्रियत पसंद तहरीकें हैं और हुर्रियत का साथ देने वाली तरीके या इंसानी हुकूक की तंजीमें, उनके लिए एक बड़ा सवालिया निशान है जिस नौयत का साम्राज्य अदालत का साम्राज्य फैसला सामने आया है भारत का। इस पर हम बात करेंगे। सजाद तरीन साहब, आज लॉन्ग मार्च, गुज़िश्ता रोज़ भी हम जिक्र करते रहे, इससे पहले गिरफ्तारियाँ, छापे, PTI के कारकुनान को गिरफ्तार किया गया, कोशिश की पूरी इस वक्त वफाकी वज़ीर दाखिला जो है राना सनाउल्लाह खान साहब ने कि लॉन्ग मार्च को दाखिल ना होने दिया जाए, और सारा दिन नहीं दाखिल होने दिया गया। लेकिन जैसे ही शाम हुई है और अदालती हुक्म भी सामने आया है और उसके अलावा इमरान खान साहब भी जो है वो भी करीब आए हैं, तो वहाँ से भी वो दावा कर रहे हैं कि अटक पुल से तो उनके अपने कारकुनान ने कंटेनर्स हटाए हैं, लेकिन इस्लामाबाद में दाखिल हो चुके हैं। देखें, बात यह है कि जब खान साहब ने कहा ना कि हम 20 लाख 30 लाख लोग लेके आ रहे हैं, तो हुकूमत ज़रा थोड़ी खौफजदा होगी। और राना साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा है कि हमने तो समझा था कि 20-30 लाख हो गए, तो उन्होंने उसी हिसाब से इंतजामात किए हुए थे। फिर हुकूमत ये सोच रही थी कि भाई हम इंतजामात करें, ऐसा ना हो कि कोई वाक़या हो जाए तो फिर हमारे ज़िम्मे पड़े। अब कोर्ट ने कह दिया है कि इनको जलसा करने दे और इनको आने दे। खोल दिए गए सारे, अटक भी खोल दिए गए, सारा कुछ खोल दिए गए। अब डिपेंड करता है खान साहब से कि खान साहब पूरा अभी ऐलान तो सामने नहीं आया वज़ीर दाखिला की जानिब से कि हमने रास्ते खोल दिए हैं अदालती हुक्म के तहत। वो आ जाएगा, ऐलान भी आ जाएगा। लेकिन खोल दिए गए हैं सारे रास्ते। अब जनाब वो जो हैं, एक 10 बजे रात को मीटिंग भी है चीफ कमिश्नर ऑफिस, तो वहाँ बैठ कर दोनों पार्टियाँ तय कर लेंगे। लेकिन अब अगर खान साहब यहाँ आएंगे, जलसा करेंगे, उसके बाद खान साहब अगर यू टर्न लेते हैं कि नहीं हमने आगे जाना है, वो जाना है, तो फिर अदालत जाने और खान साहब जाने। यू टर्न क्या आप कहते हैं इमरान खान साहब की जानिब से यकीन दहानी अदालत को करवाई जा चुकी है कि वो बाबर अमान साहब जो उनके वकील हैं, बाबर अमान साहब बहुत जिम्मेदार आदमी, उन्होंने अदालत को ये कहा है कि जी हम वहाँ जलसा करना चाहते हैं, एहतजाजी जलसा करना चाहते हैं, तो वह एहतजाजी जलसे की उनको जगह मिल गई है। अब तो पुराने जलसे का तो खान साहब खुद भी कह रहे हैं, पुराना हम जलसा तो यू टर्न के माहिर है ना। अगर खान साहब वहाँ के पब्लिक को देख के कहते हैं कि जी हमने डी चौक पे जाना है, तो फिर कौन रोकेगा उनको। जगह के तयन को तस्लीम कर लिया गया PTI की जानिब से। अभी ये रात को होगा, लेकिन जिस तरह उन्होंने लेकिन अदालत का हुक्म है, जाहिर हुक्म है, तो फिर जाहिर है उसको तस्लीम करना पड़ेगा। ठीक है, वो तो तस्लीम हो गया, लेकिन उसको आगे जो है फिर आगे जब जाना है
तो वो तो खान साहब की मर्जी है ना, कि जब मर्जी है खान साहब जो मर्जी है ऐलान करें। बाबर अवान साहब से ये सवाल किया गया आज कोर्ट में कि जनाब आप ये बताएं आपने जलसा कब करना है। उन्होंने कहा आज से हमारा एहतजाज शुरू है। फिर उनसे सवाल किया गया कि कब तक करना है, तो उन्होंने कहा ये तो सियासी क़यादत की मशावरत के बाद ही बताया जाएगा। तो उन्होंने ये जो अदालत का हुक्म है कि आप जलसा करें और पुरअमन तरीके से वापस चले जाएँ, उस हवाले से कोई हतमी जवाब तो नहीं आया? अदालत ने ये कहा है कि आप एक कमेटी बनाएं दोनों पार्टियों की तरफ से, और उसमें डॉक्टर बाबर अवान हैं और अली उनके नवाज अवान अली साहब नवाज हैं, अवान जी। साहब हैं, कुछ लोग और हैं, उधर से यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं, अय्याज सादक साहब हैं, ठीक फैसल है, सब्ज़वारी हैं और असद महमूद साहब हैं। चलें इस पे भी बात करते हैं, मुज़ाकराती टीम के हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ इस लाइन पर मौजूद हैं साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मारूफ रहनुमा जनाब फैसल करीम कुंडी साहब। बहुत शुक्रिया फैसल करीम कुंडी साहब वक्त देने का। लॉन्ग मार्च के हवाले से बशमूल आपकी जमात के इत्तेहादी हुकूमत का मुतफ़िक़ा फैसला था, लॉन्ग मार्च को इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा, मगर इस वक्त सूरत हाल आपके भी सामने है, हमारे भी सामने है, दाखिल हो चुके हैं, अदालती हुक्म भी आ गया। ये मुज़ाकराती टीम जो तश्कील दी गई है, इस हवाले से क्या कुछ कहा जाएगा PTI को और क्या नताइज सामने आएंगे, क्या कुछ मुशावरत हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अभी मैं इसकी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ रिगार्डिंग जो कोई बातचीत हुई या नहीं हुई, या क्या हुई या क्या नहीं हुई। पहले जो लॉन्ग मार्च को रोका गया था वो इस बेस पे रोका गया था कि आप देखें कि इमरान के और उनके बाकी लीडरान की अगर आप स्टेटमेंट्स देखें जो कि जलसों में कर रहे थे और जो बातें कर रहे थे कि ये खूनी खुदा न खास्ता लॉन्ग मार्च होगा, या वो कह रहे थे कि जी आप लड़ें, लोगों कह रहे हैं ये करें वो करें, जिस तरीके से वो तरगीब देते हैं। और बाद में उसका अगर आप देखें कि उनके जो माजी का रिकॉर्ड है, जब इन्होंने यहाँ पे धरना दिया था वहां पर जिस तरीके से उन्होंने स्टेट बिल्डिंग्स को अटैक किया, चाहे पार्लियामेंट थी, चाहे PTV थी, चाहे उन्होंने अपने पुलिस के SP को अपने लोगों से पिटवाया या जो कुछ भी किया, इसलिए हम जो है उनको इजाजत दे देते कि इस किस्म की दोबारा हरकत जो है वो काबिल बर्दाश्त नहीं होंगे। और जो है इसकी हमने क्या, अगर आप जमहूरी तरीके से करते हैं, कानूनी तरीके से करते हैं, बिल्कुल आप करें, लेकिन अगर आप कानून को हाथ में लेंगे तो कानून। फैसल करीम कुंडी साहब, इससे पहले खान साहब भी ये बात कर रहे हैं और उनकी कह ये बात करी है कि हमने हमेशा पुरअमन एहतजाज किया है, और आज यकीनी तौर पर अदालत में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी ये रिमार्क जो है वो सामने आए हैं कि अभी तक कोई ऐसा एक्ट तो रिपोर्ट नहीं हुआ, पहले कैसे रास्ते बंद कर सकते हैं, पहले कैसे किसी का जमहूरी हक जो है उसको रोका जा सकता है? देखें, इन्होंने पहले से एक्ट किया है, जो मैंने अभी रजा साहब बात की है, जिस तरीके से PTV बिल्डिंग पे हमला हुआ, जिस तरह पुलिस पे हमला हुआ, जिस तरह पार्लियामेंट पे हमला हुआ, ब्राजील ने किया है। हमने भी देखें लॉन्ग मार्च कहते हैं जो हमने किया है, ये तो क्विक मार्च के लिए है, 1.5 घंटे का यहाँ से सफर है पेशावर, और इसको ये लॉन्ग मार्च का खिताब दे रहे हैं कि मैं यहाँ से पेशावर से बहुत बड़ा लॉन्ग मार्च करके इस्लामाबाद आ रहा हूँ। हमने 10 दिन का लॉन्ग मार्च किया। हमने जो है उसमें आप एक भी बताएं कि कहीं से कोई शिकायत आई हो कि हमने किसी चीज को नुकसान पहुंचाया हो। दूसरी बात यह है कि हमने पूरे लॉन्ग मार्च में कहा कि वज़ीर आज़म या इस्तीफा दे या जमहूरी और आईनी तरीके से हम इसके खिलाफ अदम एतमाद करेंगे और ये जो है उसका सामना करें। तो हमने एक जमहूरी और आईनी तरीके से उठाया। अब ये कह रहे कि नहीं, जब तक इलेक्शन का ऐलान नहीं करोगे, इलेक्शन की तारीख नहीं दोगे, मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। भाई आप कौन होते हैं कि हमसे इलेक्शन की तारीख लेने वाले? भाई इस पार्लियामेंट को 1.5 साल अभी रह रहा है, 1.5 साल बाद इलेक्शन होना है, और ये हुकूमत उसकी इत्तेहादी जमातों का फैसला कब कराना है। हाँ, अगर आपने करना है, आप एक जिम्मेवाराना पोजीशन का रोल प्ले करें। बहुत कम मेजॉरिटी है हुकूमत और ओपोजिशन के दरमियान, आप आए, इत्तेहादियों को, अपने माजी के इत्तेहादियों से इस तरीके से राजी करें, अपने साथ मिलाएं, फिर अगर एतमाद की तहरीक लें हुकूमत के खिलाफ, और अगर आपको वोट मिल जाए तो आप वज़ीर आज़म बन जाए। तो अब ये अदालत का जो हुक्म सामने आ गया है कि उनको मुतबादिल जगह जो अतवार बाजार वाली है वो मुहैया कर दी जाए, वो जलसा करें, पुरअमन तरीके से चले जाएं। बाबर अवान साहब ने भी ये यकीन दहानी करवाई है, खान साहब भी ये कह चुके हैं। तो उसके बाद ज़ाहिर उनका मुतालबा तो ये है, अगर सूरत हाल मजीद ख़राब होती है तो क्या दोबारा से सख्त एक्शन लेगी हुकूमत, क्या, या आप अदालत का रुख करेंगे, क्या इस हवाले से इकदाम किया जाएगा? अगर उनकी टीम पहले आती और ये बात करती कि हमने आकर जलसा करना है और उसके बाद हमने वापस जाना है और हम एक अपने एहतजाज जिगार करेंगे, तो फिर तो इसमें तो कोई बात नहीं थी। हर सियासी जमात को एक जमहूरी हक है। हमने भी D चौक पे जलसा किया था कराची से जब हम आए थे, और हम वहां से वापस हमने डिस्पर्स हो गए जलसे के बाद। अगर ये ऐसी बात करते कि जी हमने भी जलसा करना है और उसके बाद हमने अपने एहतजाज जिगार करना और वापस जाना है, तो बिल्कुल हमें इजाजत दे। लेकिन जब वो कहे कि नहीं, हमने यहाँ पर जो है ना बैठना है और जब तक हमें तारीख नहीं मिलती इलेक्शन की, हम वहां से नहीं उठेंगे, तो फिर एक और चीज है। देखिए कुंडी साहब आप ये बताएं, अगर वहां वो आके बैठ जाते हैं पेशावर मोड़ पे जलसा करते हैं और उस जलसे में खान साहब ये कहते हैं कि हमें D चौक पर जाना है
और उस वक्त वो डी चौक की तरफ रवाना हो जाते हैं, तो हुकूमत की क्या तैयारी है? क्योंकि कोर्ट ने तो ये कहा है कि कोर्ट जो है वो अपना, अगर कोई ऐसी बात हुई तो कोर्ट अपना आर्डर वापस भी ले सकती है, उसमें रद्दोबदल भी कर सकती है। फिर हुकूमत के पास क्या ऑप्शन है, क्या तैयारी है? देखें, पहली बात तो है कि कमिटमेंट होती है, उसको ऑनर किया जाता है। अगर वो उस चीज को ऑनर नहीं करते और कोर्ट अपना फैसला वापस लेती है, आज भी अगर इजाजत मिल रही है उनको, कोर्ट की वजह से मिल रही है। अगर कोर्ट बीच में नहीं आती है और फिर अगर हुकूमत को कोर्ट इजाजत देती है कि आप अपने जो अगर कोई कानून को हाथ में ले रहे हैं, अपने जबान से फिर रहे हैं, और माजी का तो यही वतीरा रहा है इमरान का कि हमेशा अपनी जबान, उसकी तो जबान ही नहीं, हमेशा जबान से फिर जाते हैं, यू टर्न लेते हैं, तो फिर तो डेफिनेटली हुकूमत एक्शन लेगी। अगर आप आएंगे, डी चौक में आएंगे, वहाँ पे रेड जोन है, और आप माजी की तरह सरकारी अमला को नुकसान पहुंचाएंगे या ये चीज करेंगे, तो फिर डेफिनेटली हुकूमत एक्शन देगी। उसमें तो फिर कोई भी चीज जो है उसमें नरमी नहीं बरती जाएगी। कुंडी साहब, जिस तरह इमरान खान नियाजी साहब ये कह रहे हैं कि हमें इलेक्शन की डेट दोगे तो हम जाएंगे, अगर इस तरह जत्थों के कहने पर हुकूमतों ने इलेक्शन की डेट देनी शुरू कर दी तो फिर ये जमहूरी सिस्टम और ये निज़ाम कैसे चलेगा? तो भाई यही बात मैं कर रहा हूँ। देखें, कल चलो फॉर एग्जांपल एक सिनेरियो ये पेश होता है कि आज डेट दे दी जाती है और इलेक्शन भी हो जाता है और इमरान खान इलेक्शन हार जाते हैं, फिर वो इलेक्शन के लगे आ जाएगा कि मुझे एक और डेट दे दो, डाल ली है मुझे, मैं वज़ीर आज़म नहीं बना हूँ, मेरी हुकूमत नहीं है, इसका मुझे एक और डेट दे दो ताकि मैं वज़ीर आज़म बन जाऊँ। ख्वाहिशात के मुताबिक, कोई किसी की ज़ाती ख्वाहिश के मुताबिक जो है वो चीज़ हो सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया फैसल करीम कुंडी साहब, आपने बड़ा कीमती वक्त दिया और हमसे गुफ्तगू की। नाजरीन, यहाँ पे वक्त तो है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, बात कर रहे हैं जो इस वक्त लॉन्ग मार्च की सूरत हाल है, हुकूमती इक़दामात हैं, पुलिस का एक्शन है। कराची की सूरत हाल जो है वो आपके सामने है। जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो वहाँ पे भी पुलिस वैन को भी नज़र आतिश कर दिया गया है। तो इस वक्त पूरा दिन ये सूरत हाल मुख्तलिफ रही, शाम होते ही सूरत हाल कुछ और हो गई, अदालती हुक्म भी सामने आ गया। क्या इस वक्त रुझानात हैं, बिलखसूस PTI ने जो क्या यकीन दहानी करवाई है या हो सकती है मुज़ाकराती टीम क्या रंग लाएगी, इस पे बात करते हैं। हमारे साथ इस लाइन पर मौजूद हैं डायरेक्टर करंट अफेयर्स सच न्यूज़, सीनियर सहाफ़ी, तजियाकार, एंकर पर्सन जनाब नदीम हुसैन साहब। नदीम साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। आपसे हम जानना चाहेंगे कि आज पूरा दिन सूरत हाल किसी हद तक पुरअमन रही। जो कुछ वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान साहब ने कहा कि वो दाखिल नहीं होने देंगे लॉन्ग मार्च को, तो अमली तौर पर उसका मुजाहरा में देखने में मिला। शाम होते ही सूरत हाल बदल गई, अदालती हुक्म भी यकीनन आ गया, मुज़ाकराती टीम भी तश्कील दे दी गई है। क्या ये समझा जाए कि अब पुरअमन जलसा होगा, एहतजाज होगा और उसके बाद हालात नॉर्मल हो जाएंगे? देखिए एतजाज, सबसे पहले तो आज हमें अपने आप पर शर्म महसूस करनी चाहिए, हमें खुद पर नदामत महसूस करनी चाहिए, और हमें इस बात का बड़ा अफसोसनाक पहलू है कि आज यासीन मलिक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, उनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, और गुज़श्ता 74 बरसों से जिस कश्मीर मौक़िफ़ का हम ढंडोरा पीटते रहे हैं, आज उसे हमने शर्मनाक कैफियत में दफन कर दिया। और बजाय इसके कि इसके ऊपर कोई एहतजाज होता, इसके ऊपर कोई बात होती, इसके ऊपर कोई तज़किरा होता, हम किस तरफ लगे हुए हैं, ये एक बहुत ही अफसोसनाक पहलू है। जाहिर है कि वो कश्मीरी जो पाकिस्तान की तरफ देखते हैं, अपने शहीदों को पाकिस्तान के परचम में दफन करते हैं, उनके लिए भी आज बड़ा एक हौसला शिकन सूरत हाल होगी। और वहां पर भी ये अब सोचा जा रहा होगा कि हमें पाकिस्तान से कोई उम्मीद रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए। आज तो शायद बहुत पहले ही टूट चुकी है। अब आते हैं मौजूदा सूरत हाल पे। देखिए, ये भी एक बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है, लेकिन 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है, क्या इमरान खान साहब उस बात को सुनेंगे? मुझे नहीं लगता वो सुनेंगे। अच्छा। और वो डी चौक तक आएंगे, वो H9 पार्क पे नहीं रुकेंगे। उनके साथ जितना भी 30-40 हजार का मजमा है, वो उसको आगे लेकर बढ़ेंगे, और वो इस मौक़िफ़ का बार बार इयादा भी कर रहे हैं। और फिर आप ये देखें कि PTI की जानिब से सुप्रीम कोर्ट को जमानत कौन सी टीम दे रही है? बाबर अवान, फैसल चौधरी, अली नवाज अवान, आमिर कियानी। इनकी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में इमरान खान के नजदीक क्या हैसियत या मुकाम है, और वो किस हद तक इनकी बात सुनेंगे, ये इस टीम की तश्कील से ही पता चल जाता है। तो लिहाजा ये बात तो तय है कि वो डी चौक तक आए, और वो कह भी रहे हैं। और इस वक्त भी डी चौक के ऊपर लोग पहुंचे हुए हैं,
और जाहिर है कि पुलिस के साथ वो नबर्दुज़माई जारी है। डी चौक पहुंचकर वो क्या बात करते हैं, क्या फैसला करते हैं, क्या होता है, ये एक अलग बात है। दूसरा ये है कि जिस तरीके से नून लीग ने आज सारा दिन मीडिया के ऊपर जितने बुलंदबाग दावे किए हैं, वो शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नफ्सियात से नावाकिफियत की बिना के ऊपर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो दिन की पार्टी नहीं है, ये शाम की पार्टी है। जैसे ही सूरज ढला है सूरत हाल बदल गई है, सब निकल आए हैं और जाहिर है कि अब जो मजमा लगेगा, अगर वो H9 वाली जगह पे रुकते हैं या डी चौक पे आते हैं तो वो बड़ा हो सकता है। इसी तरीके से लाहौर में भी कॉल दे दी गई है 8 बजे की लिबर्टी मार्केट के अंदर। तो अब जाहिर है कि ये सूरत हाल अब एक डेवलप होना शुरू हो जाएगी। कराची के अंदर भी शाम ढलते ही मामला जो हैं वो खराबी की तरफ चले गए हैं। लेकिन एक चीज देखने वाली है, क्या 40-50 हजार 60 हजार भी आप लगा लें, उस मजमे को 22 करोड़ अवाम को यरगमाल बनाने की इजाजत होनी चाहिए? ठीक है, जमहूरियत में इजहार राय का हक है, एहतजाज का हक है, जरूर कीजिए, लेकिन आखिर बाकी जमातें भी हैं। अगर पार्लियामेंट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 115 नशिस्तें थी तो बाकी लोग भी इनके कुर्ब जवार में थे, बल्कि जो इस वक्त हुकूमत है उनके वोट टोटल गिने जाएं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्यादा हैं। 60% से प्लस है। इमरान खान को चाहिए था वो बड़ी ताकतवर स्ट्रेंथ में थे, अपनी पार्टी को पार्लियामेंट में भेजते, वहां वो इनकी नाक के रास्ते निकल जाते और इनको ना कानून साजी करने देते ना पार्लियामेंट चलने देते, और शायद ज्यादा मौसर कैफियत में होते, ज्यादा बाइज्जत तरीके में होते कि इंतखाबात की अपनी शर्त जो है जल्द इंतखाबात की वो मनवा सकते थे। अब ये जो कुछ हो रहा है इसके नतीजे में कुछ और तो हो सकता है, लेकिन शायद इमरान खान को वो ना मिल सके जो वो चाहते। इमरान खान साहब को शायद वो ना मिल सके। बहुत शुक्रिया नदीम हुसैन साहब, आपने कीमती वक्त दिया है। नदीम साहब ये हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है वो दिया है। आप क्या समझते हैं कि जैसे वो कह रहे हैं कि अदालती हुक्म अपनी जगह पर, हुकूमत को पे वाजिब है कि वो उसको ओबे करे। इससे पहले भी राना सनाउल्लाह साहब ये कह चुके हैं अगर अदालती हुक्म आ गया तो हम ओबे करेंगे, फिर तो जाहिर है फिर अदालती हुक्म के तहत ही जो कुछ हुआ है। लेकिन अब होने क्या जा रहा है, जिस खदशे का इजहार किया जा रहा है कि क्या फिर वायलेशन हो सकती है कोर्ट ऑर्डर। ये पिछली दफ़ा जब आए थे ना, जब ताहिरुल कादरी साहब भी इनके साथ थे और दोनों कज़न मिल के आए थे, तो ये अपारा पे बैठे हुए थे। आपको पता है कहीं अपारा पे रुके रहे ये, और फिर उसके बाद इन्होंने कहा जी हमें डी चौक पे जाना है, और ये डी चौक पर आए। फिर ये डी चौक पर आए, इन्होंने पीटीवी पर हमला कर दिया, पीटीवी की नशरियात बंद कर दी, और फिर इन्होंने वज़ीर आज़म हाउस तक ये गए और इन्होंने कहा जी गिरबान से पकड़ के प्राइम मिनिस्टर को निकालो। और वो उस वक्त जो शेख रशीद साहब ने जो तकरीरें की थी वो भी रिकॉर्ड पर हैं। इस मार्च के बारे में शेख रशीद साहब जो कहते रहे वो भी रिकॉर्ड पर हैं। अब जब मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने कह दिया इनको जलसा करने दें, तो हुकूमत की क्या मजाल है जी, हुकूमत रोके, अब ये करेंगे जलसा। और ये आके आप यकीन करें कि बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं कि खान साहब वापस नहीं जाएंगे और ये डी चौक जाएंगे और डी चौक पर जाकर बैठ जाएंगे। कुछ लोग इनके फैज़ाबाद बैठ जाएंगे और फिर ये कहेंगे जी इलेक्शन की डेट दो। और अगर इस अगर अदालती हुक्म की वायलेशन होती है तो फिर जाहिर है अदालत अपना दूसरा ऑर्डर भी दे सकती है कि हुकूमत जो है वो करे, या गिरफ्तारियों के बारे में भी कह सकती है। अगर अदालती हुक्म की वायलेशन होती है तो जाहिर है फिर वो अदालती हुक्म की वायलेशन का मतलब तौहीन है। देखें, अदालती फैसला आना और उस पर जलसा होना, फिर अदालत का अपने हुक्म में कोई और तब्दीली करना या उसको वापस लेना, उसमें काफ़ी टाइम है ना जी। उस टाइम तक जो उन्होंने करना है वो कर लेंगे। और फिर एक और बात मैं आपको बताऊं कि अगर इमरान खान के इस तहरीक के नतीजे में और इमरान खान के इस तहरीक के नतीजे में अगर ये रिवायत पड़ गई पाकिस्तान में कि इलेक्शन की डेट दी जाए, तो फिर कोई हुकूमत जो है वो अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सकेगी। नहीं, पहले भी एहतजाज में मांगते रहे हैं। ये क्या जो पीडीएम थी उस वक्त ही कहती रही, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि अगर ये खान साहब के कहने पर रिवायत पड़ गई, उन्होंने तो नहीं दी ना उस वक्त, लेकिन अब अगर रिवायत पड़ गई है तो फिर कोई हुकूमत अपनी डेट मुद्दत मुकम्मल नहीं करेगी। फिर एक ना एक ग्रुप आ जाया करेगा, वो कहेगा जी हमें इलेक्शन। फिर एक और बात बताएं, इस बात क्या हुकूमत दे देगी डेट? आप इस खदशे का इज़हार नहीं, देखिए रिवायत की बात कर रहे हैं। मैं एक आपको कह रहा हूं कि आप मफरूजे पे मबनी बात कर लेना। अगर ये रिवायत डाल दी गई तो फिर इसका क्या होगा? और फिर इस बात की कौन जमानत देगा कि कल इलेक्शन होती है और ये पूरी पीटीआई हार जाती है, तो फिर कौन जिम्मेदार होगा कि खान साहब वो नताई नहीं मानेंगे? खान साहब फिर एक नया शुरू कर देंगे अपना कोई और मार्च किसी और नाम से
कि एक नया पाकिस्तान बनाने के लिए एक मार्च करना है, फिर कौम के लोगों निकलो बाहर। आप मुझे ये बताएं, IMF से हमारे मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं, मुआशी हालत हमारी अच्छी नहीं है, खान साहब की 4.25 साल परफॉर्मेंस आपके सामने है, गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई के अलावा अवाम को क्या मिला है? अब आपने अवाम को इस तरफ लगा दिया कि जी आप आएँ, आप ऐवान में क्यों नहीं बैठते? आप पार्लियामेंट में बैठे, जो इलेक्शन कवानीन में तब्दीलियाँ करनी है आप वो तब्दीलियाँ करें। एक शफाफ इलेक्शन को कामयाब बनाने के लिए, शफाफ इलेक्शन का सिस्टम बनाने के लिए आप पार्लियामेंट में बैठे और शफाफ इलेक्शन कराएं ताकि सबको कबूल हो। इस बात की क्या जमानत है कि आज इलेक्शन करा दें, कल ये कहेंगे हम नहीं मानते? बिल्कुल, इसकी जमानत तो कोई नहीं दे सकता आने वाले वक्त के हवाले से कि फिर क्या इनका मुतालबा हो सकता है और क्या बात हो सकती है। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम जिक्र करेंगे कि हुर्रियत की तारीख़, इंसानी हुकूक़ की तारीख़ और इंसानी हुकूक़ के अलमदारों के लिए आज का दिन जो है वो यौम सोग के मुतरादिफ है। आज एक मारूफ हुर्रियत पसंद शख्सियत जो कि अपने वतन, अपने घर, अपनी चादर, अपनी चार दीवारी के तक़द्दुस के लिए, अपने घर के तक़द्दुस के लिए और उसकी हिफाजत के लिए आवाज़ उठाता रहा और आज़ादी मांगता रहा। अपनी मर्ज़ी से, जो कि हर इंसान का बुनियादी हक़ है, अपनी मर्ज़ी से जीने का हक़ मांगता रहा और उसके लिए उसने स्ट्रगल की है। उसको आज एक जालिम, जाबिर और हिंदुत्व नज़रिए की पॉलिसी पर अमल पैरा हिंदू इंतहा पसंद जो मुल्क है इस वक्त, जो इस वक्त मोदी की हुकूमत है जिस अंदाज में चलाया जा रहा है, उन्हीं की अदालत ने आज एक बड़ा जुल्म किया है और यासीन मलिक जो मारूफ हुर्रियत रहनुमा हैं उनको उम्र कैद की सज़ा सुना दी है। इस पर हम बात करेंगे। सियातरी साहब, यकीनन आज एक बहुत बड़ा अफसोस का दिन है हमारे लिए भी, जैसे अभी जिक्र हो रहा था कि बायस शर्म है कि हम दाखिली सियासी इंतशार की सूरत हाल से गुजर रहे हैं और आज के दिन हमारा सबसे बड़ा एहतजाज जो है वो इस पर बनता था, हमें करना चाहिए था। लेकिन आज ये बहुत ही अफसोसनाक ख़बर जो है वो न सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि दुनिया भर के इंसानी हुकूक़ के अलमबरदारों के लिए एक सवालिया निशान के तौर पर यह फैसला सामने आया। यासीन मलिक पे मैं बात करता हूँ। पहले मैं आपको बताऊँ, अब हमारे जो हम इनके तर्जमान हैं, हम दावा करते हैं ना हम कश्मीर के तर्जमान हैं, और भुट्टो साहब ने कहा था कि कश्मीर पर हम 1000 साल जंग भी करेंगे और बहुत सारी बातें कही थी। मैं समझता हूँ कि हमारा जो दफ्तर ख़ारजा है उसको अब चाहिए कि वो फौरी तौर पर दुनिया भर की जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं उनको लेटर लिखें और तमाम हमारे जो एम्बेसडर बाहर बैठे हुए हैं, वो जो दुनिया के बड़े मुल्क हैं जो अक़वाम मुत्तहिदा में अपना रोल कर सकते हैं, वो उनसे बात करें। यासीन मलिक जो हैं पाकिस्तान आए थे, मेरी पाकिस्तान जब आए तो मेरी उनसे मुलाकातें भी हुई। तो यासीन मलिक साहब जो हैं वो एक फ्रीडम फाइटर थे, वो अपनी कौम के लिए आज़ादी की एक पुरअमन जद्दोजहद कर रहे थे, कोई ऐसी बात नहीं है। और आज उन्होंने अदालत में ये कहा कि भाई अगर मैं कोई दहशत गर्द हूँ तो 7 मरतबा मुझे इंडिया का प्राइम मिनिस्टर मिला है, मुझे पासपोर्ट दिया गया है, मुझे दुनिया के मुख्तलिफ जगहों पर कहा गया कि आप जाके लेक्चर दें। तो यासीन मलिक जो हैं वो अपनी कौम के लिए आज़ादी मांग रहे थे। किसी दिन हम प्रोग्राम रखेंगे कि इनकी जो JKLF है वो उसका बड़ा रोल है कश्मीर की आज़ादी की तहरीक में। JKLF के जो लोग हैं बहुत उन्होंने स्ट्रगल की। देखें बात यह है कि इंडियन क्या समझते हैं, क्या उन्होंने इससे पहले जो भट्ट साहब, शौकत मकबूल भट्ट साहब जो थे उनको उन्होंने फांसी दी तो वो क्या समझते थे कि कश्मीर से आज़ादी का जो नारा है वो ख़त्म हो जाएगा, और बेशुमार कश्मीरी नौजवानों को इन्होंने टार्चर सेल में बंद किया, उनको मारा, फांसियाँ दी, कैद काटी। तो क्या उसके बाद अब जो मकबूजा कश्मीर है उसमें आज़ादी का नारा ख़त्म हो गया? क्या लोग आज़ादी नहीं मांग रहे? ऐसे इक़दामात से, ऐसे कारनामों से, ये जो स्याह कारनामा उनकी अदालत ने किया है, इससे आज़ादी की तहरीक और तेज़ होगी, लोग और जद्दोजहद में शामिल होंगे। अच्छा, इस पे यकीनी तौर पर दुनिया भर में इस पे आवाज़ भी उठेगी और बात हमें भी करनी चाहिए। हम जैसे आपने कहा तर्जुमान है, इनकी अहलिया जो है यासीन मलिक साहब की, मिशाल मलिक साहबा, उन्होंने कुछ दो रोज़ कबल हुकूमत पाकिस्तान से भी और PTI से भी एक मुतालबा किया था कि आप इस दिन, जो कि एक बड़ा दिन है उनके शौहर के हवाले से भी और फिर हमारे अपने लिए कश्मीर के हवाले से भी, तो आप वो रोक दें एहतजाज। तो ज़रा उनकी बात सुन लेते हैं और फिर इस पर मज़ीद जिक्र करते हैं। जी सुनाइएगा प्रोड्यूसर साहब। आज मैं अल्लाह ताला से भी दुआ करती हूँ और उसके साथ साथ मैं इमरान खान साहब से भी कहती हूँ, अपील करती हूँ हाथ जोड़ के, मैंने कभी हाथ नहीं जोड़े। मैं इमरान खान साहब, आप तो यासीन के दोस्त हैं, ये दिन आप 1-2 दिन आगे कर देंगे, कुछ नहीं होगा। ये इंटरनल सियासत मुझे
हकीर इबादत है। हकीकी आज़ादी मार्च लेकर पहुंच रहे हैं इमरान खान साहब। तो आज़ादी के सबसे बड़े इस्तिहारे यासीन मलिक की अहलिया आपसे मुतालबा करती रही है, आपका मुतालबा हुकूमत से आज़ादी का है, आपसे मुतालबा करती रही हैं कि आप ये 2 दिन डिले कर दें क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मामला है। एक हुर्रियत रहनुमा के हवाले से बात थी। सर ये क्यों तजाद है एक्शन में? और मैं समझता हूँ कि अगर खान साहब ये जो 25 की बजाय 27 कर देते तो आज हम पूरे मुल्क में यासीन मलिक साहब के ख़िलाफ़ जो फैसला है उस पर एहतजाज कर रहे होते, हमारी पूरी कौम सरापा एहतजाज होती। आज़ाद कश्मीर में तो हो रहे हैं ये, हम पूरे पाकिस्तान में सरापा एहतजाज होते और पूरी दुनिया में जो पाकिस्तानी मौजूद हैं, पूरी दुनिया में पाकिस्तानी मौजूद हैं, वो एहतजाज करते, मुख्तलिफ UNO के सामने एहतजाज होते तो भारत के ऊपर एक दबाव पड़ता। लेकिन खान साहब ने अपना आज़ादी मार्च कर दिया जिसकी वजह से यासीन मलिक साहब की जो खबर है या एहतजाज होना था वो दब गया है। जी, और ये मेरे को उनकी जिम्मेदारी उन पर आयद होती है कि वो इसको कन्वर्ट करें, इस यासीन मलिक के हवाले से उनको कन्वर्ट करें अपने एहतजाज को, और अपना मुतालबा जो है उस पर भी रिव्यू करें। इसी के साथ ही एतजाज़ नकीर से जातरीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।